नमस्कार, रामरामसा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान फायरमैन परीक्षा 2022 काफी नजदीक आ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। मैंने काफी समय पहले आपको ये बात बोली थी कि मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से, यानी सबसे ज्यादा सवाल कौन से टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस अंतिम समय में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब आपके पास जितना भी समय बचा है, मैं 10 से 15 दिन के हिसाब से ये रणनीति आपको बताने वाला हूं। आपकी तैयारी चाहे 50% है, चाहे 60% है, चाहे 80% है, आज के इस वीडियो सेशन को देखने के बाद में आप डेफिनेटली अपनी तैयारी को 100% तक पहुंचाने वाले हो। तो इस वीडियो सेशन को आप पूरा देखिएगा, चाहे आप दोहरा क्लासेस के नए स्टूडेंट हो, चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो, लेकिन पूरा देखना है और एक भी बात मेरी मिस नहीं करनी है। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जो सर्वाधिक स्कोरिंग है, यानी जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है, जहां से लगभग 70% सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। लगभग 70% सवाल मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूं, यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक है मैं आपको बता देता हूं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में। देखिए, सबसे अधिक सवाल कहां से पूछे जाने की संभावना है। तो टॉपिक नंबर 1 है आपका केमिस्ट्री ऑफ फायर। उसके बाद सेकंड अग्नि संरक्षण, अग्नि सुरक्षा। ये टॉपिक्स आपको 2 बार 3 बार अच्छे से और तैयार करना है। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, होज और होज फिटिंग्स, वेंटिलेशन व्यवस्था। इसके बाद में अग्निशमन उपकरण, आग के प्रकार, आग बुझाने के माध्यम। उसके बाद में वाटर बेस्ड सिस्टम। उसके बाद में चल अग्निशमन उपकरण। उसके बाद रस्सी, लाइन और फायर ड्रिल। और इसके बाद में अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण, परीक्षण, जांच एवं रखरखाव। ये 12 ऐसे टॉपिक्स है जहां से सर्वाधिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लगभग 70% तक सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। अगर अच्छे लेवल का पेपर बनेगा तो डेफिनेटली आप चेक कर लेना, देख लेना, यहीं से आपको सर्वाधिक सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी टॉपिक्स को छोड़ देना है, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से सर्वाधिक सवाल पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैंने 70% का बोला है, बाकी 30% वहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन वहां से सवाल कम और इन टॉपिक से सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। तो मेरे बताने के तरीके को आप बिल्कुल गलत मत समझिएगा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार करोगे, विशेष तौर से तैयार करोगे और इनके ऊपर आप विशेष ध्यान दोगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस अंतिम समय में क्या रणनीति होनी चाहिए कि तैयारी आपकी अब 100% हो जाए, यानी 100% आपकी तैयारी हो जाए, किसी भी प्रकार का वहम ना बचे, किसी भी प्रकार का डर ना बचे। देखो क्या करना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, कुछ स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो नोट कर लेना, आप चाहो तो याद कर लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अपनी तैयारी के अनुसार पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना है। पाठ्यक्रम आपके सामने है, सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं। आपको अपने हिसाब से पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना है। एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। उस लिस्ट में क्या करना है, जो टॉपिक्स शानदार तैयार है उनको आप अलग लिख लो। यानी जो टॉपिक्स, मान लीजिए किसी के 10 टॉपिक अच्छे से तैयार है, किसी के 7 है, किसी के 5 है, उन टॉपिक्स को आप अलग लिखिए। सबसे पहले ये काम कीजिए कि ये मेरे टॉपिक्स एकदम बढ़िया है, इन पे मेरी शानदार पकड़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको आप अलग लिख लीजिए। इसके बाद में जो टॉपिक्स ठीक ठाक तैयार है उनको अलग लिख लीजिए, उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए कि ये मेरे ठीक ठाक यानी एवरेज तरीके से मैंने तैयार कर रखे हैं। इसके बाद में आपको तीसरा काम करना है, जिन टॉपिक्स में कमजोर है, आपको लगता है कि मेरे ये टॉपिक्स वीक है, अभी तक तैयार नहीं है, उनकी आप एक अलग सूची बना लो, उनको एक अलग लिस्ट में आप लिख लो। 3 तरीके से आपको अपने सिलेबस को व्यवस्थित करना है। इसके बाद क्या करना है, रोजाना कम से कम आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। अब ये जो आपने सूची बनाई है ना, इनमें आपको क्या करना है, देखिए जो टॉपिक्स आपके शानदार तरीके से तैयार है उनमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, उनमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो टॉपिक्स ठीक ठाक तैयार है
रोजाना आपको 2 टॉपिक लेकर चलना है, रोजाना 2 टॉपिक लेकर चलना है जो ठीक ठाक तैयार है। 2 लेकर चलोगे तो रोजाना के 2 टॉपिक आप इनको इंप्रूव कर लोगे, इनको सुधार लोगे, और ये भी किस में शामिल हो जाएंगे, ये भी आपकी शानदार तैयारी के टॉपिक्स में शामिल हो जाएंगे। रोजाना का एक टॉपिक आप ऐसा लो जिसमें आप कमजोर है, एक ही टॉपिक लेना है, ये नहीं कि सारे टॉपिक, एक टॉपिक लेना है जिसमें आप कमजोर है, उसको थोड़ा सा तसल्ली से माइंड सेट करके पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके तैयार कीजिए, वो भी तैयार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, ऐसे आप तैयारी करोगे तो आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब जितने भी दिन आपके पास में बचे हैं, रोजाना कम से कम कोशिश करना है एक प्रैक्टिस सेट लगाने की, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है रोजाना। और क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में अपना मूल्यांकन करना है। देखिए, जिन बच्चों को सिलेक्शन चाहिए ना, वो अब 10 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 10 घंटे अगर आप स्टडी करते हो तो उसमें प्रैक्टिस सेट भी आप आसानी से लगा लोगे, ठीक है। तो आपको रोजाना एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद में आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है, कि मेरे कितने सवाल गलत हुए हैं, कहां से मेरे सवाल गलत हो रहे हैं, उसी जगह पर जाकर आपको उनको सुधार लेना है। मैंने ये जो बातें बताई ये सभी सब्जेक्ट पे लागू होती है, ये नहीं कि खाली फायर के लिए रणनीति है। राजस्थान जीके में भी आप ऐसा ही कीजिए, हिंदी में भी आप ऐसा ही कीजिए, मैथ में इंग्लिश में भी आप ऐसा ही कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों बताऊं, ब्रह्मास्त्र आपकी तैयारी के 4 चांद लगाएगा, ये बात मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, अगर आप उसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो डेफिनेटली ब्रह्मास्त्र का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सहयोग किया, इस बात के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस सेट को परचेज नहीं किया है उनको मैं बताना चाहूंगा, आप जल्दी परचेज कीजिए। इसमें मैंने 13 पेपर इंक्लूड किए हैं, अगर आप ये 13 पेपर लगा लोगे तो डेफिनेटली 100% आपका आत्मविश्वास बन जाएगा और 100% आपकी तैयारी में भी सुधार हो जाएगा। ये जो पेपर है ये स्टार्ट में इजी और फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट लेवल है, तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अभी आप परचेज कर लोगे, अभी स्टार्ट कर दोगे तो आप परीक्षा से पहले एकदम आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ, मैंने अपनी तैयारी को 100% कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं परचेज किया है उनको मैं बता दूं कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फर्स्ट कमेंट में मैंने आपको लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन परचेज करोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये सारे प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड हो जाएंगे और आपके पास में ईमेल भी आएगा। तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट होते ही आपको उस वेबसाइट से बाहर नहीं आना है, पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट स्टेटस का पेज ओपन होगा उसमें, तो वहां पर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो तुरंत ही ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। साथ ही आपकी ईमेल के ऊपर भी ईमेल मैसेज आएगा, वहां से भी आप चेक कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। तो दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेमेंट करने के बाद बाहर आ जाते हैं, जिससे वो थोड़ा परेशान होते हैं, वापस जो पेज है वो खोजने में परेशानी होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बाकी दोस्तों, मैंने आपकी हेल्प के लिए ईमेल आईडी दे रखी है, उस ईमेल आईडी पर आप कोई आपका सवाल हो, आपके कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जितने भी लोग आप देख रहे हो, जरूर आप परचेज कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सारे प्रैक्टिस सेट लगाने की, जितना आपके पास में समय बचा है उसके हिसाब से। और नेक्स्ट वीडियो में, वैसे दोस्तों मैं जनरली वीडियो जो है वो आपकी तैयारी को लेकर ही करवाता हूं, मैंने अब तक आपको 90+ यानी 100 के आसपास मैंने वीडियो सेशन आपको करवाए हैं, सारे तैयारी के करवाए हैं, मैंने इधर उधर की बातों का एक भी वीडियो नहीं करवाया है, आप सबको पता है जो लोग रेगुलर देख रहे हैं। लेकिन अब जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं ये कुछ स्पेशल है, ये कुछ विशेष है, इनसे 100% आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी तैयारी में आपको मदद मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका डर निकलेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसलिए मैं ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि तैयारी सारे करते हैं लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके पास में अच्छी रणनीति और आत्मविश्वास होता है, जिनको सही मार्गदर्शन मिलता है। और मुझे पक्का भरोसा है कि अब तक आपको इस तरह से किसी ने नहीं समझाया है, चाहे फिर आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो या कहीं भी आपने कोर्स लिया हो, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है डेफिनेटली ऐसा आपने पहले नहीं सुना है। मैंने 2 वीडियो सेशन जो डाले हैं, अभी लास्ट वाला वीडियो जो मोटिवेशन टाइप का, जो आत्मविश्वास देने वाला, वो आपने नहीं देखा तो वो भी आप चेक कर लेना। बाकी दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी तैयारी को लेकर
आपको इस तरह से किसी ने अब तक समझाया है या नहीं समझाया, और ये वाला वीडियो सेशन आपको कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। सारे सारे लोग वीडियो को शेयर करोगे, जितने भी फायर योद्धा है सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलते हैं फायर टेस्ट की क्लास में रात को 10 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम सा। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, लक्ष्य को ध्यान में रखिए, सफलता जरूर मिलेगी।